नरकासुर का दरबार अपनी भव्यता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे स्तंभों से सजा वो सभा भवन घमंड और अत्याचार का प्रतीक था। सिंहासन पर बैठा नरकासुर अपने सामर्थ्य पर हंस रहा था। उसके चारों ओर मंत्री, सेनापति और रक्षक निश्चिंत खड़े थे। किसी को यह आभास नहीं था कि न्याय स्वयं उस सभा में प्रवेश कर चुका है। दरबार के द्वार खुले। नीले वस्त्रों में शांत चाल से श्री कृष्ण भीतर आए। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल स्थिरता और करुणा। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि उसी शांति पर टिक गई जो असामान्य थी। नरकासुर ने हंसते हुए कहा, यहां कोई युद्ध भूमि नहीं है वासुदेव, ये मेरा दरबार है। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी दृष्टि स्थिर थी और वही दृष्टि निर्णय थी। उसी क्षण बिना चेतावनी, बिना क्रोध, बिना शब्दों के श्री कृष्ण की उंगली से सुदर्शन चक्र छूटा। कोई समझ पाता उससे पहले ही वो घूर्णन करता हुआ सिंहासन तक पहुंचा। नरकासुर का हंसता हुआ चेहरा एक क्षण में विस्मय में बदल गया। दरबार में एक भी आवाज नहीं गूंजी। अत्याचार वहीं समाप्त हो गया, उसी के सिंहासन पर। सभा जड़ हो चुकी थी। किसी ने हथियार नहीं उठाया, किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये न्याय था। श्री कृष्ण वहीं खड़े रहे, शांत, अडिग। फिर उन्होंने केवल इतना कहा, द्वार खोल दिए जाएं। महल के भीतर बंद कारागारों के द्वार खुले। अंधकार में वर्षों से बंद स्त्रियों ने पहली बार प्रकाश देखा। एक आंगन के बाद दूसरा, फिर तीसरा, दूर तक फैली हुई स्त्रियों की पंक्तियां जो संख्या में अनगिनत थीं। हर चेहरे पर पीड़ा थी, पर अब उसके साथ आशा भी थी। ये केवल मुक्ति नहीं थी, ये सम्मान की वापसी थी। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा अपमान अब तुम्हारी पहचान नहीं रहेगा। स्त्रियां आगे बढ़ीं, किसी भय से नहीं, किसी विवशता से नहीं, बल्कि स्वीकृति से। उस समय की सामाजिक मर्यादाओं में उन्होंने श्री कृष्ण को अपना उत्तरदायित्व, अपना संरक्षक और अपना पति स्वीकार किया, ताकि समाज उन्हें फिर से सम्मान के साथ स्वीकार करे। ये प्रेम की नहीं, कर्तव्य की कथा थी। सूर्य उदय हुआ। महल की दीवारें अब डर का नहीं, इतिहास का हिस्सा बन चुकी थीं। श्री कृष्ण आगे चले और उनके पीछे वो विशाल समूह जो अब पीड़ित नहीं था। शांति लौट आई थी और न्याय पूर्ण हो चुका था।